हेलो एवरीवन। पीएसआर की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था, थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। अब हम कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज को। जस्टिस को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखा हो, प्रियम्बल में कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social justice, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये एग्जैक्ट वर्डिंग है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की। अब मैंने ये रीड यहाँ पे इसलिए किया बिकॉज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस के बारे में जिक्र किया गया है, और जस्टिस सिर्फ लीगल टर्म्स में नहीं, जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक क्या है और पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। हम तीनों डायमेंशन के हिसाब से जस्टिस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले लीगल डायमेंशंस को देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए लीगल डायमेंशन सबसे मतलब प्रोमिनेंट हमें दिखाई देता है कि सरकार ने कानून बना दिया, जस्टिस इंश्योर करने के लिए सरकार ने कानून बना दिया, बस बात यहीं पे खत्म। बट इंडिया जैसी सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहां पे इकोनॉमिक जस्टिस का होना, सोशल जस्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इन सब के लिए, बट इन रियलिटी ये सब चीजें तब हो पाएंगी जब आपके पास लीगल टर्म्स में या फिर पॉलिटिकल जस्टिस आपके पास होगा, राइट। तो चलिए वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। एंड जो फर्स्ट है हमारे पास वो है लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। देखो, एक होता है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ इन द सेंस जो आपको किसी चीज को करने के लिए मतलब होता है ना कि ये एक तरीके से कंपल्शन डालता है, ठीक है, ओब्लाइज करता है आपको या स्पेसिफाइड टू डू अ पर्टिकुलर एक्शन। भाई ये काम आपको करना है, ये पॉजिटिव लॉ होता है। ये काम आपको नहीं करना, दैट इज नेगेटिव, राइट। ये आपको काम करना है, ये पॉजिटिव लॉ होता है। एंड पॉजिटिव लॉ एज डिक्लेयर्ड विल ऑफ द स्टेट इज मोस्ट ऑब्वियस डायमेंशन ऑफ द जस्टिस। भी सरकार ने ये कानून बना दिया, राइट, गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नमेंट की जो विल है या जो स्टेट की विल है, यू कैन फाइंड दैट विल इन द लीगल सिस्टम, इन द पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ में क्या आता है, कस्टमरी लॉज भी आते हैं, स्टेचुटरी लॉ भी आते हैं। स्टेचुटरी लॉ तो हमें समझ में आते हैं, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर, स्टेचुटरी है। एंड कस्टमरी लॉ क्या होते हैं? देखो सीधी सी बात है कि ऐसा हो रहा है और कानून में ऐसा ही होता है, वही तो है, कस्टम्स भी ऐसा हो रहा है। एस्टैब्लिश्ड पैटर्न, दैट कैन बी जस्टिफाइड, ये तो होता है कस्टमरी, यू कैन जस्टिफाई, राइट। तो कस्टमरी लॉ भी इसके अंदर आ जाते हैं, स्टेचुटरी लॉ भी इसके अंदर आ जाते हैं। दोनों मिला करके ये बनाते हैं जनरल बॉडी ऑफ रूल्स। एंड ये रूल्स जो हैं, अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हो, कोई फॉलो नहीं करता है, इनको प्रॉपरली इनेक्ट नहीं किया जाता है, देन यू कैन मूव टू द कोर्ट। प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी वहां पर आपकी हेल्प करेगी टू रिजोल्व द डिस्प्यूट और टू इम्प्लीमेंट द रूल इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। So this is called legal codes. Legal codes means the rules and regulations enacted by the state, right? So legal codes enacted by the states and supplemented by customary rules observed by the community define the content of justice in any given society. भाई हमारे यहाँ समाज कैसा है,
कम्युनिटी किस प्रकार के कस्टमरी रूल्स को फॉलो करके चलती है, प्लस हमारे लीगल कोड्स कैसे हैं, दोनों मिलाकर के ये डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के अंदर न्याय कितना होगा। कंटेंट ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का जो कंटेंट है वो कितना है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। ठीक है। The Constitution as well as acts of legislature delimits the legal dimension of justice prevalent in any country. Delimits in the sense कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर का मेन मकसद यही होता है कि वो लीगली, ठीक है, लीगली जस्टिस इंश्योर कर पाए आपकी कंट्री के अंदर। When the Indian Constitution abolished untouchability mainly to promote the justice, आर्टिकल 17 हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए? जस्टिस के लिए। ठीक है। जब अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए एक्ट बनाया गया, दैट इज ऑल्सो ए वे टू प्रमोट द जस्टिस। लॉ क्यों बनाए जाते हैं? लॉ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि अच्छा ये हमारे राइट्स हैं और ये हमारी ड्यूटीज हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशंस है, दीज आर द एक्शंस वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म। तो लॉ में आपको हमेशा आपके राइट्स के बारे में पता चलता है एंड आपकी ऑब्लिगेशंस के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई कानून बना दिया, यू गेट टू नो कि अच्छा ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, आई कैन मूव टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर माई राइट। ओके, दिस इज माई ऑब्लिगेशन, आई हैव टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर मेरे खिलाफ केस हो सकता है ना। सो दीज आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी डिफाइंड बाय द लॉ। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, आपको पता होगा ना, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम तो कानून बनाना है, बट हु इम्प्लीमेंट दोज एक्शंस और दोज रूल्स? द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राइट? So executive branch of the government enforces these rules and the court ensure that these rules are applied properly to all. अब होता ये है कि देखो, लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी विल चेक कि अच्छा इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं, प्रॉपरली वो चीज सब पे लागू हुई है, अप्लाई हुई है या नहीं। तो व्हाट इज द लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस? When I say that there is a legal dimension of justice, it means you have to faithfully adhere to declared rules. और अगर रूल्स मेरे खिलाफ होंगे, जो मेरे मतलब मेरे साथ ही नहीं है या मेरे हिसाब से सही नहीं है, why would I follow those rules? देखो, इंसान हमेशा से स्ट्रगल करता आ रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस। व्हेन आई से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, व्हाट डज इट मीन? भी मैंने अगर कुछ गलत नहीं किया तो मुझे पनिश क्यों किया जा रहा है? जो डिजर्विंग है उसी को किया जाए, जो डिजर्विंग है फॉर द रिवॉर्ड उसी को रिवॉर्ड मिले, जो पनिशमेंट को डिजर्व करता है उसको पनिशमेंट मिले। तभी तो आप मेंटेन कर पाओगे जस्टिस को, तभी तो लोग शांति से एक साथ रह पाएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जस्टिस इज गिवन द हाईएस्ट प्लेस। एंड जस्टिस वर्ड मैंने आपको बताया, लेटिन वर्ड जस्ट से निकला है, दैट मीन्स टू बाइंड, मीन टू बाइंड और टू कॉन्ट्रैक्ट। ग्रीक में इसके लिए विल यूज ग्रीक। जस्टिस के लिए ग्रीक वर्ड है, वो है राइट। दैट मीन्स राइटियसनेस, राइटियसनेस, ठीक है, कि जो सही है वही तो करना है आपने। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इट इज एल्ड सॉरी एज ओल्ड एज द पॉलिटिकल थ्योरी इटसेल्फ। क्योंकि जब स्टेट बना तभी मेन कंसर्न क्या था? टू मेंटेन द जस्टिस। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आती हैं। कई ये मानते हैं कि जस्टिस इज जस्ट अ वर्च्यू, एंड कई ये मानते हैं कि इक्वालिटी के लिए जस्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई मानते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना। तो एक चीज और, जस्टिस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए ही नहीं, बल्कि एथिक्स, लॉ, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन सब का एक इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट जस्टिस यू कैन बी, यू कांट बी एथिकल,
विदाउट जस्टिस यू कांट बी फिलोसॉफिकल, है ना। तो अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं, इस चीज को समझिए, अगर मैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझूं तो दो चीज मेरे सामने आती है। एक तो आता है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? जैसे ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, इसमें क्या था कि जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिस थे बेसिकली वो जनता से चुन करके आते थे, है ना। एंड एनीवन कुड बी लाइक, आप ऑफिस में इजीली जा सकते हो। ऑफिस के लिए आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज या क्वालिफिकेशन कोई होना जरूरी नहीं थी। इस कॉन्सेप्ट को जेरेमी बेंथम कहते हैं। कहते हैं कि एवरीवन इज टू काउंट फॉर वन, नोबडी फॉर मोर देन वन। मतलब कोई भी क्यों ना हो, यू कैन इजिली गो टू द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस, इट्स अप टू यू, है ना। आपके ऊपर कोई स्पेशल नॉलेज क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं रखा। हर एक की वैल्यू एक के बराबर है, इट इज इक्वल टू वन, ईच पर्सन इक्वल्स टू वन, नोबडी फॉर मोर देन वन। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है। दैट इज द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। बी इक्वल शेयर टू इक्वल्स एंड अनइक्वल शेयर टू अनइक्वल। जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट वाज फेवर्ड बाय प्लूटो एंड एरिस्टोटल। इसका मतलब है कि आपके पास जो पावर है, ठीक है, आपको कितना हिस्सा मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर वर्थ और योर कंट्रीब्यूशन। सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा। जो आपका शेयर है, जो आपका हिस्सा वो आपकी वर्थ और आपकी कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं, बट आई वांट टू टेल यू इज दैट, क्योंकि जस्टिस फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को सही को सही और गलत को गलत बोलना ही नहीं आता, रीजन बीइंग दे डोंट नो एंड दे कांट जज दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। Being a student of political science, you need to understand what is justice and what is the basis for justice. तो अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को इंटरप्रेट करूं, है ना, जो मेरे सामने चीजें आती हैं वो है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, मतलब काम जो है, दैट शुड बी इन अ जस्ट वे, सही तरीके से होना चाहिए। देन इट इज अलाइंड विद द कंडीशन ऑफ मोरालिटी। Without being moral, you cannot perform the act of, sorry, you cannot ensure the justice in the society. And it carries the sense of proper distribution. And normally नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में इट इज जस्ट लाइक एन एक्सेप्शन। मोनार्की वगैरह में उनके जो फेवर हैं वो चलते रहते हैं। अभी जो किंग होगा, जो मोनार्क होगा, उसके अपने फेवर चलते रहेंगे ना। तो यही है। चलिए हम वापस से अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं, बट उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगी, बट अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इतना समझ लीजिए
कि जस्टिस की 4 डायमेंशंस होती हैं। सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। These are interrelated and interdependent. रियलिटी में जस्टिस तभी होगा जब ये चारों डायमेंशन होंगे, एंड विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देयर कैन बी नो रियल एंड लीगल जस्टिस। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द लीगल जस्टिस। तो लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस इंप्लाई द फेथफुल एडहेरेंस टू द डिक्लेयर्ड रूल्स। अब होता ये है कि हर एक लॉ के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज ऑब्वियसली होती हैं, है ना। बिना वैल्यू के, बिना किसी एक पॉजिटिव थिंकिंग के यू कैन नॉट इनेक्ट द लॉ, राइट। आपने अगर कोई कानून बनाया है, कोई आप एक्ट लेकर के आए हो, दैट मीन्स आपने उसके बारे में अच्छे से सोचा होगा। बट एक जो लॉयर है वो एथिकल फाउंडेशंस में नहीं जाता, उसको तो लीगल जो टर्म है ना, टर्म्स जो दी गई हैं वो उन्हीं पे जाता है। पेपर ऑन पेपर क्या लिखा हुआ है वो उन्हीं पे बात करेगा, एथिकल फाउंडेशन से उसका कोई मतलब नहीं है। He is not concerned only with the validity of a particular law in terms of enactment by legitimate authority. Basically उसका मेन मकसद यही है पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात करना, नॉट टॉक अबाउट द एथिकल फाउंडेशन। जो जूरिस्ट होते हैं, जूरिस्ट इज न्यूट्रल, सॉरी नॉट नेचुरल, न्यूट्रल रिगार्डिंग द वैल्यू कंपोनेंट्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, considering justice as synonymous with the application and adjudication of declared formal rules. जूरिस्ट जो वो न्यूट्रल है, जो वैल्यू कंपोनेंट है इन एनी एग्जिस्टिंग लॉ, दैट मीन्स मान लीजिए कोई कानून बनाया गया, कोई भी पर्टिकुलर कानून बनाया गया, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो है ना। सिंस वी आर अ वेलफेयर स्टेट, अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर है, एंड वी कंसीडर कि इसके लिए जस्टिस का मतलब कि अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाते हैं इस लॉ को, तो यहाँ पर लीगल जस्टिस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, ये है आपका जस्टिस का लीगल डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन में सिंपल सी बात है, जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो इट मीन्स गिविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल जस्टिस तो यही होता है ना। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या आएगा आपका, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। सिटीजन्स के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर एक के पास इलेक्शन कंटेस्ट करने का मतलब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब हम लीगल जस्टिस की बात करते हैं ना, इसके ना 2 डायमेंशन है लीगल जस्टिस के। पहला है द फॉर्मुलेशन ऑफ जस्ट लॉ एंड देन टू डू जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। पहले तो सही कानून बनाना और फिर सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना। फॉर्मुलेशन ऑफ जस्ट लॉज एंड देन टू डू जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, एंड इसके लिए क्या होता है, आपकी जो सोशल वैल्यूज हैं, मोरालिटी, कन्वेंशंस, ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ऑल दिस थिंग नीड टू कीप इन माइंड। अब आपके अगर लो आपकी सोशल वैल्यूज से मैच नहीं करते, आपकी मोरालिटी से मैच नहीं करते, देन सिटीजन नीदर रियली एक्सेप्ट दोज रूल्स नॉर अबाइड बाय द लॉज। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप सोसाइटी के खिलाफ जाकर के कोई रूल बनाने की कोशिश करते हो, जनरली द सिटीजन्स विल क्रिएट द प्रॉब्लम, एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है,
लो हमेशा इसीलिए फॉलो नहीं किए जाते क्योंकि सुपीरियर ने आपको बताया है, नहीं, नोट आउट ऑफ द फियर ऑफ एक्सटर्नल पावर। बट जब आपकी जो इंटरनल फीलिंग होती है ना, फॉर द लॉज बीइंग गुड जस्ट एंड रीजनेबल, भाई ये कानून तो सरकार ने बहुत बढ़िया बनाया है, ये तो मानना ही चाहिए। रोड सेफ्टी के लिए सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो डेफिनेटली ये तो होना चाहिए ना, अगर सही होगा तो लोग फॉलो करेंगे उसको। अगर लोगों को लगेगा कि ये कानून गलत है, ठीक है, ऑब्वियसली फिर अगर पूरी कम्युनिटी को ऐसा लगेगा तो पीपल विल नॉट फॉलो, राइट। हम पॉलिटिकल डायमेंशंस को अगर अपने नोट्स से कवर करें तो लीगल डायमेंशन जनरली कंसर्न्ड है फॉर्मल रूल से, ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल डायमेंशन कंसर्न्ड है विद एक्चुअल पॉलिटिक्स, एक्चुअल पॉलिसीज, ठीक है, वो पॉलिसीज जिनकी मदद से पॉलिटिकल प्रोसेस जस्टिस इंश्योर की जाती है, पॉलिटिकल प्रोसेस जिसके थ्रू जस्टिस इंश्योर करती है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी पार्लियामेंट, आपकी कोर्ट्स, ऑल दिस थिंग गिव शेप टू द लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। लेकिन वही, आपने ऑन पेपर तो बहुत अच्छा कानून बनाया, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, या जो इंटरेस्ट ग्रुप या सिविल सोसाइटी है, दे ऑल ट्राई टू ट्रांसलेट द लीगल नॉर्म्स ऑफ जस्टिस इनटू प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल प्रोग्राम। इस सरकार ने ये चीज लागू की है, इसको ऑन रियलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। अब जैसे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो वैसे तो बहुत अच्छे थे, लाइक अनटचेबिलिटी अबॉलिश करना, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना, रिसेंटली जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद किया गया, मान लीजिए, ओके, लैंड पे लैंड सीलिंग की गई, देन ये चीज या तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अनइम्प्लीमेंटेड रहेगी, या फिर जहां पे इम्प्लीमेंट हुई वो भी पार्शियल वे में। रीजन एक ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी, या एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, है ना। फिर अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बताया, प्रियम्बल के अंदर भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सब का एक ही मकसद है, वो ये कि हमारे यहाँ एक जस्ट सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जा सके। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आप ऐसा नहीं है कि, देखो इसको समझो, डीपीएसपी को समझो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे यहाँ जब संविधान बनाया गया तो संविधान के कुछ हिस्से बनाए गए जिनको बोला जाता है पार्ट। पार्ट वन बताता है कि भारत यानी इंडिया है क्या। पार्ट टू बताता है कि इसके लोग कौन कौन है, मतलब सिटीजन्स कौन कौन होंगे। पार्ट थ्री बताता है कि उन सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं। पार्ट फोर बताएगा कि सरकार से हम क्या उम्मीद रखते हैं, भी सरकार को क्या कैसा काम करना चाहिए। आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को कितनी इंपॉर्टेंस मिली है कि उनको सबसे पहले रखा गया है, इवन बिफोर दी डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जिक्र भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन का तो पार्ट फाइव में होता है, यानी कि हमारे यहाँ वो चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। तो जो आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कुछ डायरेक्शंस हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, बट आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वो फॉलो करें, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, लेकिन वो क्या है, दीज आर द पायस एथिकल प्लेटिट्यूड। अब जो रूलिंग क्लास है अगर वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, देन सिटीजन्स नो कि अच्छा ऐसा काम करना था, सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है, तो वी कैन ask them to do according to do work according to the DPSP, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिटिकल डायमेंशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशल डायमेंशन ऑफ द जस्टिस। अब सोशल जस्टिस क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, है ना। व्हाट इज सोशल जस्टिस? इक्वल सोशल राइट्स। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है दैट यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स
only because of the caste system, and one of them is honor killing. ये क्या है? ये सोशल जस्टिस के खिलाफ चीजें हैं। जब हम कहते हैं ना सोशल जस्टिस, इट मीन्स इक्वल सोशल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इनहेरेंट क्वालिटीज। बार्कर की डेफिनेशन बता रही हूं मैं आपको। बार्कर कहते हैं कि सोशल जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस aims to provide equal opportunities to every individual to develop his inherent qualities। अगर हम मॉडर्न डेफिनेशंस की बात करें, है ना, या जो सोशल डेमोक्रेट्स माने जाते हैं, मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफाइन द सोशल जस्टिस, और दे आर डिफाइनिंग द सोशल जस्टिस एज द attempt to reconstruct the social order in accordance with moral principles। हम सोशल इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। morally just and defensible system of distribution of reward and obligation in a society without any discrimination or injustice against any person or class of persons। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, सती प्रथा को खत्म करना, फीमेल फिटिसाइड को खत्म करना, या इस पूरी प्रोसेस को खत्म करना। दीज आर टू इंश्योर द सोशल जस्टिस। हर एक इंसान को हक है पब्लिक प्लेस पे जाने का, प्लेस ऑफ वर्शिप तक जाने का, एंड यूज द प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। State cannot discriminate between the citizens on the basis of birth, caste, color, creed, sex, faith, title, status, or any of these। जैसे दो चीजें ऐसी रही, या दो सिस्टम ऐसे रहे जिसकी वजह से सोशल जस्टिस की बात आती है या सोशल डायमेंशन की बात आती है। द वेरी फर्स्ट इज अनटचेबिलिटी, दूसरा अपार्थेड। अपार्थेड कलरिज्म, रेस के बेसिस पे, आपके स्किन कलर के बेसिस पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है। So what is social justice? Social justice means absence of privileged classes in society। अब हम अपने नोट्स में थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने सोशल डायमेंशन जो है वो कैसे एक्सप्लेन की है। The legal ideology and the political practice reflect a given social structure। आपकी जैसे जैसे लीगल आइडियोलॉजी होगी, फॉर एग्जाम्पल वी फॉलो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, है ना, लीगली हमारा सिस्टम ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तो काइंड ऑफ वैसा ही हमें सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे सोसाइटी होगी वैसा ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा। ट्रेडिशनल सोसाइटीज हायरार्कियल थी, यानी कि हायरार्कियल इन द सेंस कि वहां पर रैंक हुआ करती थी, कास्ट हुआ करती थी, ऑर्डर्स हुआ करते थे, एंड इट वाज रिगार्डेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस। कई जन्म मतलब सुपीरियर की तरह जन्मे थे, मास्टर्स, and they were destined to rule over other who were slaves or serfs by the birth।
माना गया कि जन्म से ही आपका निर्धारित हो जाता है कि आप मास्टर हैं या स्लेव हैं। एंड ये इस चीज को जस्टिफाई किया गया इन द नेम ऑफ गॉड्स विल, रीजन, मोरालिटी। जैसे हमारे यहाँ कास्ट हायरार्की मानी जाती है कि इट वाज सैंक्शन्ड बाय द लॉ ऑफ कर्मा एंड ऑर्डेन्ड बाय धर्मा। भी आप जिस जात में पैदा हुए हो वो आपका धर्म है, उसको फॉलो करना, और ये आपके कर्मों के कारण है। पिछले जन्म के जो कर्म थे आपके, उन्हीं का आपको अभी पुण्य मिल रहा है या पाप जो भी है, वो इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता था। So in modern times, how we define the justice? We define the social justice as a concept which require elimination of all kinds of discrimination and privilege based on birth, race, caste, creed or sex. सोशल रोल आपकी कैपेसिटी से डिफाइन होने चाहिए, आपके स्टेटस से नहीं। बेशक आप चाहे लोअर कास्ट से आते हो, लोअर स्टेटस से आते हो, डज नॉट मैटर, बट आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल या नॉलेज, ऑल दिस थिंग मैटर्स। सोशल मोबिलिटी क्या होता है? सोसाइटी मोबिलिटी या सोशल मोबिलिटी बिटवीन डिफरेंट type of occupations should replace the rigid stratification of roles inherited from the past. जो रिजिडिटी है, कहीं ना कहीं वो रिजिडिटी खत्म की जानी चाहिए। मैक्स वेबर कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो सोशल सिस्टम होता है या सोशल जस्टिस होता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमने देखा कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर, ऑल्दो उसकी बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हमारे सामने आती है, बट एक पॉजिटिव चीज ये रही कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डायमेंशन बढ़ा है जस्टिस का। रीजन बीइंग क्योंकि उसने फ्यूडल रैंक्स, कास्ट डिस्टिंक्शंस इनको खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। इट फेल्स टू रिमूव द क्लास कैरेक्टर ऑफ जस्टिस एज इट सैंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास बाय द ऑनर्स ऑफ द कैपिटल। क्लास कैरेक्टर ऑफ जस्टिस इन द सेंस कि आपकी जो क्लासलेस सोसाइटी अगर होगी तो क्या होगा? जस्टिस आप बेहतर तरीके से इंश्योर कर पाओगे। तो कैपिटलिस्ट क्लास में क्या हुआ? उन्होंने क्लास कैरेक्टर को रिमूव कर दिया, है ना। लेकिन दूसरा, अब आप इसको समझिए, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जो सोशल अनजस्ट हाँ, उसको तो उन्होंने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी ऑनरशिप, आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी मैटर करेगी, आपके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, राइट। यानी कि आपकी कास्ट से इनको कोई मतलब नहीं है, आप किस जगह पे पैदा हुए, कैसे जन्मे, नो मैटर्स। व्हाट इज योर कैपेसिटी, योर वर्थ, योर ऑनरशिप, वो मैटर करती है। बट यही चीज तो मैटर करती है, इन्होंने तो एक और तरीके से इनजस्टिस क्रिएट कर दिया ना। इन्होंने एक इनजस्टिस तो खत्म किया, नो डाउट, पर एक तो बढ़ा दिया ना, एक को तो बढ़ा दिया। यही कहते हैं कि क्लास कैरेक्टर ऑफ जस्टिस को ये रिमूव नहीं कर पाए, जिसमें क्या था कि अभी तक तो हायर क्लास लोअर क्लास के ऊपर एक तरीके से अत्याचार कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। अब वर्किंग क्लास, वर्कर्स क्लास के ऊपर, सॉरी, जो ऑनर्स हैं वो वर्किंग क्लास के ऊपर मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, है ना। सो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक कैरेक्टर बताया गया। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। सो मॉडर्न इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट हुई, देन द थ्योरी बिगेन टू बी एडवांस्ड बाय यूटोपियन सोशलिस्ट। व्हाट इज यूटोपिया? जो ये मानते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, मार्क्सिस्ट, दैट द origin of idea of justice should be discovered in the economic structure of a given society. वैसे ये टॉपिक काफी थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, एंड उसके बाद में आई विल टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। एंड प्लूटो से लेकर के प्रेजेंट डे, मान लीजिए सबसे फेमस जो रॉल्स थ्योरी है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन हम कल कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। यानी इकोनॉमिक डायमेंशंस के अलावा बाकी जो आपके एस्पेक्ट है उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ।
What is economic justice? Economic justice means all citizens should have the adequate opportunities to earn their livelihood and get fair wages as can enable to justify or to satisfy their basic needs and help them to develop further. एक इंसान दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट ना करे. नो पर्सन और ग्रुप शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्लॉइट अदर्स और नॉर गेट एक्सप्लॉइटेड. फेयर एंड इक्विटेबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे व्यूज हैं, बट वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी. तब तक ख्याल रखिए अपना. टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.